Good morning, everyone. Our next poem is Poems by Milton. John Milton is the full name of Milton, and Milton started writing poetry in the age of 10 years only. ये जो poet है ये लगभग 10 वर्ष की उम्र में ही कविताएं लिखना शुरू कर दिए थे. And in this poem, Poems by Milton, this is divided into two parts. One, he talks about time, and in second part he talks about the greatest dramatist William Shakespeare. So at first we will go in the first part, and it deals with time. So the poet John Milton addresses the time to accelerate its speed, show that a glut and indifference to worldly false enjoyments and consumptions are soon completed. John Milton tries to explain about time and its importance and various factors in our life, how we use our time in our life and worldly things. इस दुनिया में जो बहुत सारी चीजें हैं उन पर हम अपने समय को कैसे स्पेंड करते हैं और एंड हाउ वी शुड और कैसे करना चाहिए, दैट ही इज एक्सप्लेनिंग हियर. Unless passion urges, motives are given up, one cannot realize how great an eternal pleasure. जब तक हमारे अंदर एक पैशन, एक जुनून कुछ कर गुजरने का ना हो और उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट थिंकिंग है, जो हमारी डिजायर है वो ना हो, तब तक हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं कि ये एक ऐसी खुशी, इटर्नल प्लेजर, जो कभी अंत ना होने वाली खुशी हमें देता है. नोबल डीड्स आर इम्पोर्टेंट. इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नोबल डीड्स, अच्छे कर्म, गुड एक्शंस. ये हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है. A continuous involvement in noble cause sublimes the emotion when love, truth and peace act upon or direct the mind as a guide or monitor. जब हम लगातार इन नोबल कॉजेज में यानी अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं तो ये हमारे इमोशंस जैसे कि प्रेम, सत्य और शांति, ये हमारे जीवन में हमारे माइंड को गाइड करता है, मॉनिटर करता है कि हाउ वी शुड इम्प्रूव इन आवर लाइफ एंड हाउ वी शुड प्रोसीड, हमें आगे कैसे बढ़ना है, इसके लिए हमें गाइड करता है. These will bestow positive thinking and acts performed under eye and care of these virtues like sincerity and perfection. जो भी कार्य करने हैं with full positive thinking and sincerity, perfection, पूरी sincerity के साथ, पूरी उसमें अपनी टैलेंट को यूज करते हुए, अपनी अच्छी सोच को डालते हुए हमें उस कार्य को करना है. अंडर सच सर्विलियंस ऑफ हेवनली गाइडेड सोल द बॉन्डेजेस वर्ल्डली आर लूजन एंड विथ द फ्लक्स ऑफ टाइम. अगर हम ऐसे मॉनिटर और ऐसे गाइडेंस के अंदर काम करते हैं तो वो हमें इन बॉन्डेजेस के, बॉन्डेजेस मीन्स ये सांसारिक जो मोह माया है, बंधन है, उससे मुक्त करते हुए हमें आगे बढ़ने में मदद करता है. जो छोटी छोटी चीजें हैं उन पर हम ना ध्यान दें, बल्कि हमारा लक्ष्य जो है, हमारा डेस्टिनेशन जो है, गोल हमारे लाइफ का बड़ा हो, एंड दैट वी कैन अचीव, जो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं विथ दीज वर्च्यूज. वर्च्यूज मीन्स सद्गुण. सद्गुण क्या है? लव है, ट्रूथ है, पीस है, perfection, sincerity, and everything that guide us to work in a right path. सही राह में जो हमें दिखाता है वो सारी चीजें virtues कहलाती हैं. We will see ourselves
liberated, तब हम आप लोग कैसा महसूस करेंगे? Liberated यानी फ्रीडम, एक अपने आप को आजाद महसूस करेंगे. At that conquered state of mind, और जब हम ऐसी मनोस्थिति में पहुंच जाएंगे, the man by virtue of his great deeds becomes immortal. तब इतने सारी चीजें हम लोग अगर अपने लाइफ में डाल देते हैं तो हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जितने भी नोबल डीड्स हुए हैं, अच्छे कार्य हुए हैं, तो हम अपनी वर्च्यूज से, अपने उस ग्रेट डीड से जीत जाएंगे और क्या बन जाएंगे? इमॉर्टल. ऐसे मैंने कहा है कि मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, बट नोबल डीड्स डन बाय मैन और अस, दैट बिकम्स इमॉर्टल. हम लोग ऐसे कार्य अगर करते हैं कि जिससे हमें आने वाली पीढ़ियां या फिर सभी लोग याद रखें कि हाँ, दिस फेलो हैज डन अ गुड जॉब इन हिज और हर लाइफ, तब वो क्या बन जाता है? इमॉर्टल एंड कंकर्ड ऑफ डेथ इटसेल्फ. तब हम मृत्यु पर भी विजय पा लेते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक रिटन बाय मिल्टन इज ऑन शेक्सपियर. शेक्सपियर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, विलियम शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट राइटर, novelist and dramatist of this world, not only of this country, from all over the world. He is the greatest writer, William Shakespeare. उनके बारे में मिल्टन यहाँ कह रहे हैं, the poet says that Shakespeare requires nothing like mementos, epitaphs and royal recognition or demonstration. एक ऐसे व्यक्तित्व, a personality like William Shakespeare needs no introduction. उन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा वर्ल्ड उन्हें जानता है. तो उनके लिए कोई मोमेंटोस बनाने की, कोई ऐसा स्टैचू जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं बिरसा मुंडा का लगा है या फिर किसी महापुरुष का चौक चौराहों पर देखते हैं. बट शेक्सपियर इज लाइक दैट कि ही डजंट नीड दिस थिंग्स टू बी इमॉर्टल. उनको महान बनने के लिए या उनके कार्यों को अमर बनाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ऐसा मानना है जॉन मिल्टन का. His impressive style, the elegant lines that highlights varied circumstances of human life are sufficient to keep him vibrant and immortal. जब इन सब चीजों की जरूरत नहीं है तो कैसे वो अमर बन गए? How he became immortal? Because of his style of writing, उनका लिखने का तरीका, the elegant lines, उनकी लिखी गई कविताएं, sonnets एंड बहुत सारे जो है ड्रामाज है, नोवेल्स है, वो हाईलाइट करते हैं बहुत सारे सर्कमस्टांसेस, हमारी जिंदगी की ह्यूमन लाइफ सर्कमस्टांसेस. उनकी जितने भी कृतियां हैं, जितने भी लिखी गई किताबें हैं, वे हमारे जीवन के प्रत्येक पहलुओं पर एक एक चीज को दर्शाते हुए लिखी गई. कोई भी ऐसा फैक्ट हमारे ह्यूमन लाइफ पर नहीं है जो शेक्सपियर की किताबों में नहीं पाया जाता है. His words are undying or everlasting treasures, and he says it mere ignorance of common people. साथ ही साथ उनके लिखे गए जो वर्ड्स है, they are undying, वो कभी मरने वाले नहीं है. Words will be used after generation and generation, and everlasting, कोई उसका अंत नहीं है. They are treasure, एक खजाने के समान है वो वर्ड्स. ऐसा मैंने सुना है कि शेक्सपियर when he used to write things, thousands of words he created himself. बहुत सारे ऐसे नए वर्ड्स हैं जब शेक्सपियर ने लिखा और वो नए वर्ड्स क्रिएट कर देते थे, बना देते थे, और वो आज भी इस्तेमाल में है. आप लोगों ने सुना होगा शेक्सपियर के बहुत सारे वर्क्स है, जैसे कि मैकबेथ है, उसके बाद आपका रोमियो एंड जूलियट है, जूलियस सीजर है. बहुत सारे सोनेट्स उन्होंने लिखे हैं, लगभग 154 सोनेट्स. तो देयर आर दी वर्क्स दैट पीपल रिमेम्बर. दुनिया क्या याद कर रही है
करेंगे आज उनके वर्क्स के थ्रू उनको जान रहे। टुडे विलियम शेक्सपियर इज नॉट अलाइव, आज वो जिंदा नहीं है, हमारे पास, हमारे सामने नहीं है, बट द होल वर्ल्ड नो हिम बिकॉज ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स, उनके द्वारा जो साहित्यिक कार्य किए गए हैं। दैट्स व्हाई जॉन मिल्टन सेज, इसीलिए जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि शेक्सपियर डजंट नीड एनी काइंड ऑफ मोमेंटोज, एपिटैफ्स एंड एनीथिंग। उनको याद करने के लिए किसी प्रकार का मूर्ति बनाना, स्टेचू बनाना और मोमेंटोज बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। He will be remembered ever, ever, ever by the generations coming forever. Okay? Thank you.